भारत में कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी गई है। इसके साथ ही देश में नए वायरस H3N2 के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा और कर्नाटक के बाद अब गुजरात में भी इस वायरस से एक मरीज की मौत हो चुकी है। यानी कि भारत में कोरोना और H3N2 दोनों के मामलों में उछाल आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या एक दिन में ही दोगुनी हो गई है और साथ ही 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ H3N2 के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य विभाग ने उचित सावधानियां बरतने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने देश के कुछ राज्यों में भारत में कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में तेजी देखी गई है। इसके साथ ही देश में नए वायरस H3N2 के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। हरियाणा और कर्नाटक के बाद अब गुजरात में भी इस वायरस से एक मरीज की मौत हो चुकी है। यानी कि भारत में कोरोना और H3N2 दोनों के मामलों में उछाल आने से लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या एक दिन में दोगुनी हो गई है और साथ ही 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ H3N2 के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य विभाग ने उचित सावधानी रखने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने देश के कुछ राज्यों में सावधानी बरतते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं कुछ राज्यों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। H3N2 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुडुचेरी में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 16 मार्च से स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री नामासिवयम ने कहा था कि इन्फ्लुएंजा के मामलों को देखते हुए 10 से लेकर 26 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों में भी H3N2 वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि H3N2 वायरस से बुखार, सर्दी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण पैदा होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में लगातार खांसी होने लगती है जिससे मरीज बेहद कमजोर हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में इस तरह की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में करीब 150% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन कंसल्टेंट के सलाहकार डॉक्टर विनी कांट्रो ने बढ़ते मामलों के संभावित कारणों के बारे में बताते हुए कहा, ये मौसमी बदलाव, वायरस के उत्परिवर्तन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुल जाने के कारण हो सकता है। साथ ही कहा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वह इसे बुजुर्गों तक पहुंचा रहे हैं। एक देश से दूसरे देश की यात्राएं हो रही हैं। पिछले 2 सालों में कोविड प्रमुख वायरस रहा है और उस दौरान प्रतिबंध भी लगे रहे, लेकिन प्रतिबंधों में छूट और सामान्य स्थिति की वापसी के साथ ही H3N2 वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल ने ऐसे मरीजों के लिए आपातकालीन ब्लॉक में 20 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। गोवा सरकार इन्फ्लुएंजा ए के उपस्वरूप H3N2 पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। गोवा में इस साल अभी तक H3N2 का कोई मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के बाद अब H3N2 जैसे जानलेवा वायरस को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।